Good morning. So students, today in this video we are going to discuss about noun in with detail, and we will discuss about noun, its types and its uses also in this same video. And I'll make sure by the end of the video your all doubts should be clear, और जो भी मिसकंसेप्ट है नाउन को लेके वो सारे आपके मैं इस वीडियो में आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन एक्चुअली इट्स अ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स हम किसको दे रहे हैं? हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को या प्लेस हो या फिर कोई आइडिया हो सकता है। तो किसी को भी अगर आप नेमिंग कर रहे हैं, नॉमेक्लेचर कर रहे हैं, दैट इज़ वो जो नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नाउन। अब अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा? अगर आप किसी भी नाउन को, किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम दे रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे ब्रूनो हो गया, यहाँ पे रोज़ है, रोज़, ब्रूनो। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नेम दिए हैं, सबको अलग अलग जो स्पेसिफिक नेम दिए जाते हैं, लाइक योर नेम, माई नेम, दैट इज़ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आप जनरल नेमिंग करेंगे। ठीक है, जनरल नेमिंग करेंगे यानी चीज़ों को जनरलाइज कर देंगे जनरल वे में। लाइक पेन है तो पेन, ऑल टाइप्स ऑफ पेन आर कॉल्ड पेन। पेंसिल्स, जितनी भी तरह की पेंसिल्स होंगी उनको पेंसिल्स ही बोला जाएगा। कार है तो एवरी टाइप ऑफ कार इज कॉल्ड कार। ओके, सो these are the general names and it is called common noun in terms of noun। ठीक है, तो ये जनरल नेम्स हो गए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में जो नेमिंग वर्ड है वो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट यानी वन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे एग्जांपल है बॉय, डॉटर, वैन, ठीक है, सन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में किसी मतलब जो नेमिंग जो वर्ड है वो आपको क्या बताएगा? किसी एक के बारे में बताएगा, यानी बात जो हो रही है वो किसी एक नाउन के बारे में हो रही है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। अब उसके ऑपोजिट हो जाएगा प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन में सेवरल नंबर ऑफ नाउन टुगेदर, यानी बहुत सारे नाउन एक साथ, उनके बारे में एक साथ बात की जा रही है। एग्जाम्पल जैसे एप्पल्स हो गए, बॉक्सेस हो गया, मैंगोज, यानी जितने भी मैंगोज हैं, बहुत सारे मैंगोज हैं। तो इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे कलेक्टिवली एक साथ बहुत सारे मैंगोज रखे हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं। तो हमने इससे हमें पता चल रहा है कि जो नाउन है वो नंबर में ज़्यादा है, यहाँ से इन वर्ड से पता चल रहा है। ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन में आपको पता चलेगा कि वो नाउन एक है, वन है। प्लूरल नाउन में आप समझ पाओगे कि नाउन जो है वो एक से ज़्यादा है, राइट। तो वो प्लूरल नाउन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में द नाउन विच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, जिसको आप काउंट कर सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, वो काउंटेबल नाउन हो गया। जैसे अ डजन एग्स एंड एरोप्लेन, तो ये क्या हो गया? ये काउंटेबल नाउन है, यू कैन इजीली काउंट दैम, राइट। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इसका ऑपोजिट है, विच कैन नॉट बी काउंटेड और मेजर्ड। एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ होमवर्क, और हाँ, कप ऑफ टी, अ लॉट ऑफ होमवर्क। तो इसमें आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ना काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। हमने समझा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट थे, दो चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट भी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आएगा कि ग्रुप ऑफ वन यूनिक थिंग, ग्रुप ऑफ वन यूनिक नाउन, एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन, उसका ग्रुप उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल है जैसे प्राइड, फ्लॉक, स्वैम, हर्ड। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये क्या है? ये किस चीज़ को बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ग्रुप है, किसी पर्टिकुलर एक नाउन का ग्रुप है। जैसे भाई प्राइड ऑफ लायन, तो ये क्या है भाई? लायन का ग्रुप है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनको ह्यूमन सेंसेस के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, या तो देख सकें या मे बी हम उसे सुन सकें,
या स्मेल कर सकें, इस तरह से ह्यूमन सेंसेस के थ्रू अगर हम उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंस को समझ पा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल हो गया कॉफ़ी, बुक, टेबल, कप। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं कॉन्क्रीट नाउन के। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू दोज एंटिटी विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करें, एंटिटी यानी ऐसी कुछ चीज़ें जिनको ह्यूमन सेंसेस के थ्रू हम परसीव नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, बस वो एक फीलिंग है, एक तरह की बात है जो है, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस का हमें पता है, लाइक लव हो गया, ऑनेस्टी, फ्रीडम, करेज, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है। इन बातों को हम समझ तो पाते हैं लेकिन इनकी प्रेजेंस की कोई हम एश्योरिटी नहीं है कि भाई हम उसे देख नहीं सकते या किसी तरह से उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो ये दो ये मैंने जो आपको टाइप्स बताए, क्या बताया? एक कॉन्क्रीट नाउन बताया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जिसको परसीव किया जाता है, ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रेजेंस है, भाई विजिबिलिटी है, तो उसको परसीव कर सकते हैं ह्यूमन सेंसेस के थ्रू, राइट। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें मैंने आपको एंटिटी की बात की। एंटिटी ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीज़ें जो एज एन ऑब्जेक्ट हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते, उनकी विजिबिलिटी नहीं है, बट ये है कि हाँ वो चीज़ें हैं, ठीक है, होती हैं, भाई फ्रीडम की फीलिंग है किसी में, फ्रीडम है तो है, ठीक है, ओके। ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किस चीज़ के? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन समझा कि नाउन होता क्या है, ओके, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, साथ में उसके टाइप्स देखे, और मैंने आपको आई थिंक 9 डिफरेंट टाइप्स बताए, यस, आई हैव टोल्ड यू 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो ये इसमें सारे ही नाउन्स, डिफरेंट टाइप्स के नाउन्स मैंने इंक्लूड किए थे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब डिस्कस करते हैं कि यूजेस ऑफ नाउन्स, हम नाउन्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नाउन को लेके एक मिसकंसेप्ट है कि इट कैन ओनली बी यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि या तो सब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज। तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। Okay, so after discussing the types of nouns, now we will move on to discuss the uses of noun. तो uses of noun में noun को हम different ways में use कर सकते हैं, not only as subject and object, it can be used in various different ways. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं noun as a subject। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, नाउन को एज अ सब्जेक्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड। तो ये जो यहाँ पे नाउन को हमने एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ किया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नाउन का दूसरा यूज है, नाउन कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन। यहाँ पे नाउन को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर नाउन कैसे यूज हुआ? एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप? तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो इन दिस सेंटेंस, डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, लॉलीपॉप कैसे यूज हुआ है? एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं नाउन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सेंटेंस है, डॉन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर। डॉन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हिज सिस्टर। हिज सिस्टर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा कि नाउन को हमने सब्जेक्ट के जैसे यूज़ किया, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन नाउन कैन बी यूज और इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। यहाँ पे ये जो वर्ड इंजीनियर है, इंजीनियर, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे माई ब्रदर है, ब्रदर इज अ सब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर उसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमने यूज़ किया है, ये वर्ड इंजीनियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे, वी नेम्ड आवर डॉग शैडो। वी नेम्ड आवर डॉग शैडो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डॉग, और डॉग का कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट वर्ड है डॉग, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? उसकी नेम शैडो। दिस नेम शैडो इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ आपने देखा कि हम किस तरह से
सेंटेंस में सब नाउन को एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाउन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब। कैसे? एग्जाम्पल, आई एम डाइवोर्स्ड, तो ये जो यहाँ पे ये वर्ड है डाइवोर्स्ड, ये क्या है? ये यहाँ पे एज अ वर्ब हुआ है। और अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ हर डाइवोर्स इज़ कन्फर्म, तो यहाँ पे जो डाइवोर्स यूज़ हुआ है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये जो डाइवोर्स वर्ड है इसमें नाउन को ही हमने एज अ वर्ब यूज़ किया है। क्लियर हो गया कि कैसे हम नाउन को एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं उसी सेम वर्ड को, और उसको चेंज करके उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम उस नाउन को हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डाइवर्स वर्ड है ये क्या है? ये वर्ब है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है नाउन एज एन एडजेक्टिव। नाउन एज एन एडजेक्टिव एग्जाम्पल देखते हैं। देयर हैज़ बीन अ चेंज in the monetary policy of the country. There has been change in the monetary policy of the country. तो यहाँ ये जो word monetary यूज हुआ है, monetary, ये एडजेक्टिव है। नाउन को हमने कैसे यूज़ कर रहे हैं? एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूँ आई हैव नो मनी, तो यहाँ पे जो वर्ड मनी है वो नाउन ही है, लेकिन अब इस सेंटेंस में मनी को मैंने किस तरह से यूज़ किया? मनी को मैं यूज़ कर रही हूँ एज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया है मॉनेटरी। ओके, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ये वर्ड मॉनेटरी जो है ये नाउन को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है यहाँ इस सेंटेंस में। तो अच्छे से आप आज समझ गए होंगे कि हम कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, और उसको हम किस किस वे में किस किस तरह से नाउन को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट यूजेस हमने समझे, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अब आप इस ये जो मिसकंसेप्ट है आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि नाउन को सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जैसा ही यूज़ किया जाता है। नहीं, नाउन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो अगर आज आपने मेरी इस वीडियो से नाउन के बारे में काफ़ी कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।